हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका यूपीएससी जनरल स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मित्रता। व्हाट इज अ फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड का महत्व क्या होता है, हमें किस तरह के लोगों का साथ करना चाहिए, किस तरह के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रता। मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा कि यह चैप्टर एक किताब की थ्योरी पर आधारित है और ये चैप्टर बहुत ही अत्यंत आवश्यक है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, खासकर यूपीएससी, क्योंकि इसमें आपके भावों को इंगित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको कृपया ध्यान से पढ़ें और सुनें और इसे नोट करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करें और इसे समझने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सुनिएगा, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात ये मित्रता के रूप में बन जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव डालता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप पर चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे और चाहे देवता बनावे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, जबकि ये बातें जरूरी नहीं कि सही हो या गलत। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई का साहस, यही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुनिएगा दोस्तों, एक प्राचीन विद्वान का वचन रहा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वो सहायता देंगे, मतलब कि हर तरह से वो लोग हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष का होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग ना कि मित्रता, इसका एक टॉपिक
मुख्य ये है कि मित्रता हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमारे लिए सही हो, मतलब कि उनकी संगति गलत ना हो। हम अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो हमें पढ़ने लिखने वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए, अपने हिसाब के लोगों से मित्रता करनी चाहिए। यदि आपके अंदर कुछ गुण और दोस्त हैं भी तो भी आपको मित्रता किसी अच्छे इंसान से करनी चाहिए, परंतु आप उसे अपने माहौल में ढालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और उसे अपने माहौल में ढालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आप उसके माहौल में ढलने का प्रयास करें जिससे आपके गुण दोषों का विनाश होगा और आपके अंदर एक नया पुष्प उगेगा जिसकी सहायता से आप उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिएगा। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। समझ रहे हैं ना, छात्र है ना अभी। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और उतनी खिन्नता भी नहीं रहती। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को होता है, हृदय को कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उचित में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पनित आदर्श में तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे हम छोटे छोटे कामों को हम निकाले जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। समझ रहे हैं ना, कि किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना ना रखे, आक्रामकता का सहारा ना ले उसे जीतने के लिए। समझ रहे हैं, मतलब कि भाईचारे का भाव आप रखें। हमारे और हमारे मित्र की भी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब कि आप कुछ कहें आपको सुने, आप कुछ कहें आपको सुने। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, पर एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण और उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए, चाणक्य का मुंह ताकत था, नीति विशारद अकबर मन बहलने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मतलब कि राम और लक्ष्मण, राम अच्छे थे। समझिए दोस्तों, यदि भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाए, राम और लक्ष्मण की तुलना कराई जाए तो राम एक अच्छे और दिमाग उदार तो दोनों ही थे फिलहाल, लेकिन राम एक सहनशीलता वाले पुरुष थे, परंतु लक्ष्मण ऐसे बिल्कुल नहीं थे। दोनों में असमानता थी लेकिन दोनों में प्रेम बहुत ही था। इसी को एक मित्रता का रूप दिया गया है। अब सुनिएगा, मित्रों के कर्तव्य क्या होते हैं। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हम ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए
जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, मतलब कि जो आपको ऊपर बताया गया है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बांध सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। समझ रहे हैं बात? हमें उन लोगों से दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ावा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। समझ लेना बात। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सुहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनावट श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह 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 किया करते हैं, गालियों में ठट्ठा मारते हैं, एक से की बिंदास बिंदास गालियाँ देते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निशान और सोचनीय जीवन और किसका है बताइए। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए तो ना तो सुंदर और मनोहित उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और ना बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, जिनके लिए फूल पत्तियां में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों में कल के मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं है, अर्थात उनके जीवन में सत्य से जुड़ी कोई भी बात नहीं है। उनके जीवन में है तो है सिर्फ वो जुआ, शराब, अंधकार, बस यही है उनके जीवन में। अच्छी अच्छी गालियाँ बकना, एक की अच्छी अच्छी बातें, जो उनकी लेवल की अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वही इनके जीवन में है, जो जिनकी मान्यता कभी थी भी नहीं और ना होगी, वो उनके जीवन का एक आधार है। उत्तुंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन न दिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान, अब आगे फिर एक विद्वान, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहानता मतलब कि कोसते रहे। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह लोग बुरे थे जो बुरी संगति के थे, मतलब कि उससे उनका मतलब कि उनसे वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसके अत्यधिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चलते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चलती है। मतलब कि यदि आप गाने सुनिए तो वो अच्छी बातें नहीं है, मतलब कि कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, वो जल्दी दिमाग में चढ़ेंगे, परंतु कोई किताब की यदि पढ़ा दी जाए वो नहीं चढ़ने वाली, चाहे 10 बार उसे पढ़ लें। तो वही कहा गया है कि फूहड़ गीत इतनी जल्दी
ध्यान से चढ़ते हैं जितनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं चलती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, अब ये बात मेरे ऊपर आ गई। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में एक कहावत सुनी थी कि जिसका ध्यान पर लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना आप लोग समझ लो रही होंगे। आगे थोड़ा इसमें और है, वो सुनिएगा। जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है, उनकी उमंग बढ़ती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती ही रहती हैं। ये बात मैंने दोबारा इसलिए दोहराई क्योंकि आप इन चीज़ों को समझें, इस चीज़ को समझें कि मतलब कि आप जिन भावनाओं से दूर रहना चाहते हैं उनसे आप दूर हो ही नहीं पाते हैं और ये पास आती चली जाती हैं और बेदती रहती हैं, आपको झेलती रहेंगी, आपको और मतलब कि आपको उत्साहित कर देंगे कि हमें सोचो। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुलझ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी गणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है भाई। तुम्हारा विवेक कुंडित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की यदि आपको वीडियो चाहिए होगी तो हमसे संपर्क अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और इसमें अगर आपको किन्हीं शब्दों के उत्तर चाहिए हो, मतलब कोई शब्द आपको नहीं समझ में आए तो उनकी शब्दार्थ हम आपको देने का प्रयास अवश्य करेंगे। यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो आप हमें कमेंट